आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। साबिक वजीर और मौजूदा रुकन असम्बली आजम खान 27 माह बाद सीतापुर जेल से रिहा होकर रामपुर में वाक़ अपनी रहाइश गाह पर पहुंच चुके हैं। आजम खान के हामी अपने रहनुमा को देखने के लिए सुबह से ही उनकी रहाइश गाह के बाहर मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में आजम खान के हामियों ने कहा कि वो पहले आजमवादी है, बाद में समाजवादी है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर रहनुमा और रुकन असम्बली आजम खान आखिरकार सीतापुर जेल से रिहा होकर रामपुर में वाक़ अपनी रहाइश गाह पहुँच गए हैं। सीतापुर से लेकर रामपुर तक आजम खान के हामियों ने हर जगह उनका पुरतबा खैर मुकद्दम किया। वहीं रामपुर में आजम खान के हजारों हामी सुबह से ही अपने रहनुमा से मिलने के लिए आजम खान की रहाइश गाह के बाहर मौजूद थे। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के अंदर जारी इंतशार और आजम खान के मामले में समाजवादी के सरबराह की खामोशी पर कहा कि अब हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम सिर्फ आजम खान के साथ हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दारुल हुकूमत दिल्ली के लोधी रोड पर वाक़े इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात के बैनर तले मुल्क के मौजूदा हालात और हमारा लाहिया अमल के उन्वान कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के 18 रियासतों के नुमाइंदे अफराद ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात के मद्देनज़र मुसलमानों को मुल्क गीर सतह पर जेल भरो आंदोलन करना चाहिए। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने अपने वलवला खैर अंदाज में कहा कि अगर हिम्मत है तो ताजमहल की खुदाई करके दिखाइए। उन्होंने ताजमहल के साथ साथ लाल किला पर भी बुलडोजर चलाने की बात कही है। तौक़ीर रज़ा ने हुकूमत समाजी दुश्मन अनासिर को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो ताजमहल को खोद कर दिखाओ, हम भी देखें कि कितनी हिम्मत है और दुनिया को भी दिखाए कि आप कितने ईमानदार हो। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एसपी लीडर आजम खान 27 माह बाद सीतापुर जेल से रिहा होकर रामपुर में अपनी रहाइश गाह पहुंचे हैं, जहां लोगों ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। घर पहुंचकर आजम खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए रामपुर के लोगों को शुक्रिया अदा किया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का खैर मुकद्दम किया। आजम खान ने कहा कि मेरी तबाही में अपने ही लोगों का हाथ था। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी हमेशा बुलंद रहेगी। बाबरी और ज्ञानवापी के सुनवाई में काफ़ी फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। मेरा मिशन कभी सियासी नहीं था। मैं कई हादसे से लड़कर और जीत कर वापस आया हूँ। इंसाफ करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि जुल्म और जालिम की मुद्दत ज़्यादा नहीं होती। तारीख गवाह है कि जब जुल्म ख़त्म होता है तो जालिम भी ख़त्म होता है। वहीं अपनी रहाइश गाह दगनी नंबर 5 पर एक बड़े काफिले के साथ आजम खान का इस्तकबाल वहां पहले से मौजूद हजारों हामियों ने किया। साबिक मीडिया एग्जीक्यूटिव और अपनी बेटी शीना बुरा की कत्ल की कलीदी मुलजिमाना इंदिरा मुखर्जी को बिलाखिर 6.5 साल जेल में गुजारने के बाद जुमा की शाम को जनूबी मुंबई की खवातीन बाइकला जेल से रिहाई मिल गई है। मुंबई के बाइकला इलाके में मिर्जा गालिब मार्ग क्लियर रोड पर वाक़े बाइकला जेल के सदर दरवाजे के बाहर दोपहर से अखबार न्यूज़ों का झमघट लगा हुआ था। शाम तकरीबन 4:30 बजे सफ़ेद रंग का कुर्ता पायजामा ज़ेब तन किए इंदिरानी जेल से बाहर निकली और सीधे वो काली रंग की कार में अपने वकील सना रहीम खान के हमरा सवार होकर वर्ली इलाके में वाक़ अपनी रहाइशगाह की जानिब कूच कर गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की इस अर्जी को जुमा को मुस्तरद कर दिया, जिसमें वो खुद सुपुर्दगी के लिए चंद हफ्तों की मोहलत की इजाज़त मांगी थी।
चीफ जस्टिस एनवी रमना की सरबराही वाली बेंच ने सिद्धू की अर्जी को फौरी तौर पर सुनने से इनकार कर दिया। सिद्धू ने चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच के सामने खुसूसी बेंच के जरिए जल्द समाअत की मांग की थी। उससे कबल जस्टिस एएम खानोलकर की सरबराही वाली बेंच ने सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघू के खुसूसी जिक्र पर कहा था कि अगर मामला इसके सामने आता है तो उस पर गौर करेंगे। जस्टिस खानोलकर ने तौसी की दरखास्त पर कहा कि बाज़ाब्ता दरखास्त दे और समाअत के लिए चीफ जस्टिस की बेंच से रुजू करे, फिर हम गौर करेंगे। सिंघू ने जुमरात के जस्टिस खानोलकर की सरबराही वाली बेंच के सामने सिद्धू की जानिब से चंद हफ्तों का वक्त देने की दरखास्त दाखिल की, जिसमें सिंघू ने कहा कि सिद्धू हथियार डालने के लिए तैयार है, लेकिन सेहत के कुछ मसाइल की वजह से उन्हें 3 से 4 हफ्ते की मोहलत देनी चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने रियासती वजीर तालीम प्रदेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को एसएससी में स्कूल टीचर की भर्ती के मामले में बरतरफ कर दिया है। अदालत ने उनकी 43 माह की तनख्वाह भी वापस करने का हुक्म दिया। तनख्वाह अदालत के रजिस्ट्रार को वापस करने की हिदायत दी गई है। अदालत ने तनख्वाह 2 किस्तों में अदा करने की हिदायत दी है। पहली किस्त 8 जून तक वापस करनी होगी। रियासती वजीर की बेटी को पर्सनैलिटी टेस्ट में बैठे बगैर कम नंबर आने पर भी नौकरी मिल गई थी। मोदी का नंबर उससे ज्यादा था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। प्रेस अधिकारी से इस मामले में जुमा को सीबीआई ने पूछगछ की थी। इससे पहले जुमेरात को प्रेस अधिकारी कोच बिहार से स्पाइस जेट के प्रवास से कोलकाता पहुंचे थे। वहां से वो 7 बजे सीबीआई के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे 3 घंटे 5 मिनट तक पूछगछ की गई। उसके बाद वो निजाम के महल से निकलकर एमएलए के हॉस्टल चले गए। उसके बाद उन्हें दोबारा तलब किया गया था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जनवरी 2016 में 5 लोगों को हरिद्वार अर्धकुंभ को निशाना बनाने और दिल्ली एनसीआर में आईएस नेटवर्क कायम करने के इल्जाम में कसूरवार करार दिया है। एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने इन कसूरवारों की सजा पर फैसला 30 मई को सुनाने का हुक्म दिया है। इन पर इल्जाम था कि उन्होंने हरिद्वार में अर्धकुंभ को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था। अदालत की जानिब से जिन मुल्जिमीन को सजा सुनाई गई है, उनमें अखलाकुर रहमान, मोहम्मद अजीमुश्शान, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद उसामा और मोहसिन इब्राहिम सैयद शामिल हैं। एनआईए ने इन पर ताज़ीरात हिंद के दफ़ा 120 के तहत मुजरिमाना साजिश का इल्ज़ाम लगाया था। जुलाई 2016 में एनआईए ने 6 मुल्जिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इन 5 कसूरवारों के अलावा शफी आमिर के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की गई थी, लेकिन वो अभी तक मफरूर है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।